हेलो एंड वेलकम बैक टू अध्ययन एक्सेस एकेडमिक। माय नेम इज अमन मेहता। आज हम अकाउंट का एक और लेक्चर लेने वाले हैं क्लास 12th के लिए। पिछले लेक्चर में हमने सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन सीखी थी, हमने सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाकर देखा था। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट कैसे बनता है वो आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। आई होप आप शुरू से वीडियोस देख रहे होंगे और वीडियोस को शेयर कर रहे होंगे, हाँ जी, और पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो आज हम आज की वीडियो देखते हैं। आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, सब्सक्रिप्शन को कैलकुलेट करने के लिए दो तरीके होते हैं। या तो हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाते हैं या फिर हम स्टेटमेंट फॉर सब्सक्रिप्शन बनाते हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन बना के देखते हैं कैसे बनती है, और फिर दोनों तरीके से एक बार अकाउंट बना के एक बार स्टेटमेंट के तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, तो स्टेटमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो हम पहले लिख लेते हैं, प्यारी सी स्टेटमेंट लिख लेते हैं। स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन। ठीक है, अब होगा क्या, ध्यान से देखो। ये आ गया आपका अमाउंट का कॉलम, ये आ गया पर्टिकुलर्स का कॉलम जी। अब अगर आपको याद होगा, पिछली वीडियो अगर आपने देखी होगी तो मैंने आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाकर दिखाया था। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट में हमने देखा था कि 6 चीज़ें आती हैं। 2 ओपनिंग बैलेंस हो सकते हैं, 2 बैलेंस BD, बाय बैलेंस BD, और 2 क्लोजिंग बैलेंस हो सकते हैं, 2 बैलेंस CD और बाय बैलेंस CD। और इस साइड पे आता है आपका कि हमने क्या करा होगा, हमने रिसीव करा होगा, तो बाय रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट आ सकता है। ठीक है, या फिर कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट भी आ सकता है जिसके थ्रू हम रिसीव करते हैं सब्सक्रिप्शन को। और इधर आता है 2 इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, यूजुअली ये बैलेंसिंग फिगर होता है, इसी को हमें फाइंड आउट करना होता है। और ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन से होने वाली इनकम को। ठीक है, यानी हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में वही अमाउंट डालते हैं सब्सक्रिप्शन का जो करंट ईयर से बिलोंग करता है, यानी जो करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन की इनकम होती है वो आती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। क्योंकि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में तो रिसीव तो कहीं का भी कर सकते हैं। पिछले साल सब्सक्रिप्शन मिलना था, नहीं मिला, तो वो इस साल मिल गया होगा तो ले तो लेंगे ही ना हम। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर तो वो अमाउंट भी शो हो रहा होगा जो करंट ईयर से बिलोंग नहीं करता होगा। हो सकता है कि हमें नेक्स्ट ईयर का भी मिला हो, लेकिन हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में करंट ईयर की इनकम डालनी होती है जो सब्सक्रिप्शन से मिलती है। ठीक है, तो यही 6 चीजें हैं जिसको हम स्टेटमेंट में यूज करने वाले हैं। ठीक है, हाँ जी, तो हमें सबसे पहले लिखना होगा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, कि हमें साल भर में सब्सक्रिप्शन मिला कितना। तो ये वाला जो पॉइंट आपको दिख रहा है ना, ये जो हमने यहाँ लिखा है, ये चीज यहाँ पे लिखी गई है। यही तो बता रहे हैं कि साल भर में हमें कितना सब्सक्रिप्शन मिला होगा, चाहे वो पिछले साल से बिलोंग करता हो, चाहे अगले साल से, चाहे इस साल से। तो वो अमाउंट हम यहाँ पे लिख देंगे। हाँ जी, अब क्या होगा, हमें कैलकुलेट क्या करना है, जो इनकम सब्सक्रिप्शन की हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाएंगे, तो ये चीज़ हमें निकालनी है। तो ये हमारा आंसर होगा, यहाँ पे हमारा आंसर आएगा अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन क्रेडिटेड टू बी क्रेडिटेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ, लेकिन आपको नहीं लिखना एग्जाम में, मार्क्स कट सकते हैं। तो ये निकलेगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हम पहुँचेंगे कैसे, तो ध्यान रखिए, 2 चीज़ें प्लस होंगी, 2 चीज़ें माइनस होंगी। अब वो 4 चीज़ें हैं क्या, वो सारे बैलेंसेज ही हैं। ये हमारे सारे बैलेंसेज में 2 चीज़ें प्लस होने वाली है, 2 चीज़ें माइनस होने वाली है। इसको समझने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमें टाइम लाइन चाहिए। ठीक है, तो एक टाइम लाइन बना लेते हैं, ज़रा थोड़ी जगह बना लें। और ये टाइमलाइन जिसने समझ ली, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी इस चैप्टर की। ठीक है, तो टाइमलाइन बनाते हैं।
ये जो है ये है हमारा करंट ईयर। ये शुरू कब से हो रहा है, मान लेते हैं 1 अप्रैल 2019 से लेके ये 31 मार्च 2020 तक रहेगा। ये क्या है हमारा करंट ईयर। तो करंट ईयर से पहले यानी जो अभी वक्त चल रहा है वो क्या है करंट ईयर। इससे पहले कौन सा साल होगा हमारा, कौन सा पीरियड चल रहा होगा, उसको बोलते हैं हम प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर कैसे, ये 1/4/2018 से चल रहा होगा और 31/3/2019 पे खत्म हो जाएगा, तभी तो अगला दिन यानी 1 अप्रैल 2019 से करंट ईयर शुरू होगा। ठीक है, फिर बात करते हैं करंट ईयर से आगे वाला पीरियड कौन सा होगा, इसको हम बोलते हैं नेक्स्ट ईयर। ठीक है, नेक्स्ट ईयर बोलते हैं 31/3/2020 तक तो करंट ईयर था, तो 1 अप्रैल 2020 से क्या शुरू हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर शुरू हो जाएगा और ये कब तक चलता रहेगा, 31 मार्च 2021 तक। ठीक है, तो ये हमने बना ली टाइमलाइन। अब हम समझते हैं आउटस्टैंडिंग और एडवांस सब्सक्रिप्शन का खेल। ठीक है, हाँ जी, तो बात शुरू करते हैं हम यहाँ से, इस पॉइंट से, यानी करंट ईयर की बात करते हैं। करंट ईयर की ओपनिंग इज इक्वल टू करंट ईयर की ओपनिंग इज इक्वल टू प्रीवियस ईयर की क्लोजिंग। ये बात तो सही है ना, चाहे मैं इस डेट की बात करूं चाहे मैं इस डेट की बात करूं, दोनों पे जो अमाउंट होंगे वो सेम होंगे, क्योंकि जो इस दिन क्लोजिंग अमाउंट होगा वो सुबह उठते ही नेक्स्ट ईयर यानी करंट ईयर के लिए हमारे लिए क्या हो जाएगा, वो हमारे लिए ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। और हम कह सकते हैं और क्या कह सकते हैं, और कुछ कहना है क्या हमें, नहीं और तो कुछ नहीं कहना। ठीक है, और ये हमारे लिए क्या होगी, करंट ईयर की क्लोजिंग। हाँ जी, ओके, तो 1 अप्रैल 2019 को हमारे पास आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हो सकता है और एडवांस सब्सक्रिप्शन भी हो सकता है, यानी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। तो अगर इस डेट पे होगा तो ये क्या है, ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और ये ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन है। हाँ जी, ऐसे ही यहाँ पर भी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हो सकता है। ये क्या है, ये करंट ईयर का एंड है, एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, और एडवांस सब्सक्रिप्शन भी हमारे पास हो सकता है। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है जी, तो थोड़ा सा ये बात आपको समझ में आ गई है। अब ध्यान से देखिए, जो आउटस्टैंडिंग होता है, आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है, देखो फिर से एक बार दिल पे हाथ रख के हम इसको समझते हैं, बहुत फीलिंग के साथ समझते हैं कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का मतलब ये है कि हमने सब्सक्रिप्शन मांगा था क्या मतलब, पास्ट की बात हो रही है, पिछले पीरियड की बात हो रही है कि हमने सब्सक्रिप्शन मांगा था। मांगा क्यों होगा, क्योंकि भाई अब टाइम आ चुका है, आप पे सब्सक्रिप्शन ड्यू हो चुका है, अब सब्सक्रिप्शन दे दो, हम मांग रहे हैं, लेकिन सब्सक्रिप्शन मिला नहीं। दैट मीन्स सब्सक्रिप्शन हैड बीन अर्न्ड, कमा लिया गया था लेकिन मिला नहीं, बट नॉट रिसीव्ड। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन से हमें समझ में आता है कि जो भी सब्सक्रिप्शन है अगर वो आउटस्टैंडिंग है तो वो पिछले ईयर से, पिछले पीरियड से बिलोंग करता है। तो इस डेट पर अगर ये सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है तो बिलोंग करेगा क्या, वो पिछले पीरियड से। पीछे क्या है, प्रीवियस ईयर। बात समझ में आ रही है? तो यानी वो इस साल का नहीं है। पॉइंट समझ में आ गया? ओके, अगर मैं बात करता हूं ओपनिंग में एडवांस सब्सक्रिप्शन की, एडवांस, तो हम मान लो अभी करंट ईयर में हैं तो हमें एडवांस मिला इस साल का। एडवांस मतलब आने वाले टाइम के लिए हमें अभी से ही सब्सक्रिप्शन मिल चुका है, यानी हमने कमाया नहीं फिर भी हमें रिसीव हो चुका है। लायबिलिटी वाली फीलिंग आती है। और आने वाले पीरियड के लिए दैट मीन्स एडवांस सब्सक्रिप्शन बिलोंग करता है जिस पॉइंट पे हमें उससे अगले पीरियड पर। और ओपनिंग में अगर हमारा एडवांस सब्सक्रिप्शन है तो आने वाले पीरियड करंट ईयर ही तो है, तो ये करंट ईयर की इनकम है। ओके, अभी आपको समझ में आएगा ये जो लाइन है, ये टाइम लाइन है, क्यों जरूरी है उसके लिए। ध्यान से देखो, 1 अप्रैल 2020 हमारे करंट ईयर का एंड है। यहाँ पे क्या लिखा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। अभी हमने देखा आउटस्टैंडिंग जो भी सब्सक्रिप्शन होता है, आउटस्टैंडिंग बिलोंग करता है पिछले पीरियड से। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो भी सब्सक्रिप्शन है वो पिछले पीरियड से बिलोंग करेगा अगर वो आउटस्टैंडिंग है, यानी वो करंट ईयर से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, और एडवांस सब्सक्रिप्शन ईयर एंड पे है तो आने वाला टाइम कौन सा है, नेक्स्ट ईयर, तो वो उससे बिलोंग करता है। ठीक है, तो ये टाइमलाइन आपको समझ में आ गई होगी। अब ध्यान से देखें हमें करना क्या है इस टाइमलाइन से।
हमें सब्सक्रिप्शन मिल चुका है और उसमें हम वही चीज ऐड करेंगे जो करंट ईयर से बिलोंग करती है और वो चीज माइनस कर देंगे जो करंट ईयर से बिलोंग नहीं करती। तो देखो करंट ईयर से बिलोंग करता क्या क्या है, एडवांस सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग में करंट ईयर से बिलोंग करता है, लिखो ऐड करो। ठीक है, हम ऐड करते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ठीक है, इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ये है जो हमारा करंट ईयर से बिलोंग करता है, इसलिए हम इसको ऐड कर रहे हैं। और देखो करंट ईयर से क्या बिलोंग करता है, कौन आया पीछे मुड़ के करंट लास्ट डेट जो है हमारी एंड ऑफ द ईयर है, इस डेट पे जो हमारा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो पिछले ईयर यानी पीछे क्या है करंट ईयर से बिलोंग कर रहा है। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर शुड बी एडेड। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर, देखो ध्यान से ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पिछले साल से बिलोंग कर रहा है। यहाँ पर जब हमारा करंट ईयर खत्म हो चुका है, यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पे खड़े होकर हम देख रहे हैं कि हमने हमारा जो आउटस्टैंडिंग का है, जो पहले हम मांग रहे थे, मांग कब रहे थे, इस टाइम के दौरान मांग रहे थे ना, अभी तक नहीं दिया, इस टाइम मांग रहे थे। इसका मतलब क्या कि ये वाला सब्सक्रिप्शन करंट ईयर से बिलोंग कर रहा है, तो हमने वो ऐड कर दिया। अब वो चीज़ें जो हमने सब्सक्रिप्शन रिसीव करा इसमें से हटा दो जो इस साल से बिलोंग करती नहीं, और जब हम ये दोनों चीजें हटा देंगे तभी तो पता चलेगा जो इस साल से बिलोंग करता है, जो इस साल का सब्सक्रिप्शन से होने वाली इनकम है वो यहाँ पे आ जाएगी और वही हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लेकर जाएंगे। आई होप आपको लाउड एंड क्लियर है सब कुछ। ठीक है, ओके, चलो जी ध्यान से देखो अब क्या माइनस करना है। जो करंट ईयर से बिलोंग कर नहीं रहा तो ध्यान हमें कहाँ जाएगा, क्या कुछ चीज प्रीवियस ईयर से बिलोंग कर रही है, तो देखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अगर हमारे करंट ईयर की ओपनिंग में है तो वो प्रीवियस ईयर से बिलोंग करता है, तो माइनस कर दो। पेन चेंज कर लेते हैं भाई। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ठीक है, तो आ गया यहाँ पे। अब जो चीज माइनस करनी होती है उसको हम ब्रैकेट्स में दिखाते हैं अकाउंटिंग में, तो हमने ब्रैकेट्स दिखा दिए। हाँ जी, अब देखो क्या कुछ ऐसा जो करंट ईयर से बिलोंग नहीं कर रहा, नेक्स्ट ईयर से कर रहा है। जी हाँ, एडवांस सब्सक्रिप्शन जो हमारे ईयर एंड पर है, करंट ईयर के एंड पर है, वो एडवांस सब्सक्रिप्शन नेक्स्ट ईयर के लिए है, तो उसको भी माइनस करेंगे। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर, और वो भी हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ओके, तो आपको स्टेटमेंट समझ में आ गई। सर क्या जब हम क्वेश्चन करेंगे तो पहले ऐसे लाइन बनाएंगे फिर हमें याद आएगा क्या ऐड करना है क्या लेस करना है। चलो आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, आप एक भी इन चारों में से एक चीज़ याद कर लो। बहुत सिंपल, क्या है, कुछ भी जो भी आपको सिंपल लगे इन चारों में से एक याद कर लो। मुझे क्या अच्छा लगता है, वैसे मुझे यही पॉइंट अच्छा लगता है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन द बिगिनिंग, यानी करंट ईयर जब शुरू हुआ था, ये करंट ईयर है, जब यहाँ पे शुरू हुआ था तो एडवांस मिला होगा। एडवांस सब्सक्रिप्शन इसी आगे वाले पीरियड से बिलोंग करता है, नहीं करंट ईयर से बिलोंग करता है, तो हम हमेशा बिगिनिंग में जो एडवांस सब्सक्रिप्शन दिया होगा उसे ऐड करेंगे। ठीक है, पहली चीज के लिए लॉजिक लगाओ, उसके बाद कोई लॉजिक नहीं लगाएंगे। अगर सब्सक्रिप्शन ओपनिंग वाले सब्सक्रिप्शन जो एडवांस मिला है वो ऐड कर रहे हैं तो क्लोजिंग वाला सब्सक्रिप्शन जो एडवांस मिला उसे लेस करेंगे, तो एक से दूसरी चीज बन गई। ठीक है, अगर एंड ऑफ द ईयर पर एडवांस सब्सक्रिप्शन माइनस होता है तो एंड ऑफ द ईयर पर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऐड होगा। ठीक है, पहले हमने क्या करा, हमने बिगिनिंग का अपोजिट एंड लिया, और फिर दूसरी बार जब हम ये 2 पॉइंट कर चुके थे उसके बाद अगर हमें एक और चीज पे देखना था तो हमने देखा आउटस्टैंडिंग एंड वाला का उल्टा होगा, सॉरी एडवांस सब्सक्रिप्शन एंड वाले का उल्टा होगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड। ठीक है, और फिर जो लास्ट बचा वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड, अगर प्लस हो रहा है तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग माइनस होगा। तो एक चीज का लॉजिक लगा, उसके बाद सब ठीक हो गया हमारा। ठीक है, अब क्वेश्चन की बारी आती है, क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन। और जो भी चीज़ आपको नोट डाउन करनी है, ये वैसे टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करिए ज़रूर, तो वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं अगर मैं बिटा भी दूं तो। चलो स्टेटमेंट बनी हुई है,
तो यहाँ पे हम बस अमाउंट फिल कर देते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। हाँ जी, तो क्वेश्चन भी तो पढ़ना पड़ेगा, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं सबसे पहले। इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, जब हमारा साल खत्म हुआ 31 मार्च 2020 को, यानी करंट ईयर है हमारा 19-20, द सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय दिल्ली लिटरेरी सोसाइटी वर 4,20,000। तो जो सब्सक्रिप्शन हमें रिसीव हुआ वो 4,20,000 था। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर क्या आ गया हमारा 4,20,000। ओके, बहुत बढ़िया। फिर क्या बोलते हैं ये, दीज सब्सक्रिप्शंस इंक्लूड, इस सब्सक्रिप्शन में इंक्लूड है 14,000 रुपए, 14,000 रिसीव्ड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। ठीक है, ओके। कह रहे हैं कि हमारा ये जो 4,20,000 था, इसके अंदर हमारे 14,000 पहले से इंक्लूडेड थे, यानी जो हमें मिला है 4,20,000, इसमें हमें 14,000 किस चीज का मिला है, जो हमारा सब्सक्रिप्शन था 2019 के एंड का, यानी यहाँ का। ठीक है, यानी इस डेट पे जो मिलना था वो आगे मिला, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग था अब मिला है, तो इसका मतलब क्या, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का तो माइनस कर देंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द ईयर, इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, तो 14,000 क्या करेंगे हम, माइनस कर देंगे। ओके, फिर इन्होंने क्या बताया, ऑन 31 मार्च 2020 सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड वर 10,000। अब 31 मार्च 2020 को, यानी यहाँ पर इस डेट पर क्लोजिंग पर 10,000 रुपये हमें मिले ही नहीं, आउटस्टैंडिंग रह गए। तो पिछले ईयर की इनकम थी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग डेट पर, तो वो पिछले ईयर की इनकम हुई ना, बिलोंग करते पिछले पीरियड से, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो हमने 10,000 क्या कर दिए, ऐड कर दिए। ओके, और उसके बाद हमें क्या दिया है, कह रहे व्हाट अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एज अ सब्सक्रिप्शन। तो कह रहे हैं बता दो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, यही चीज पूछी है कि क्या अमाउंट हम सब्सक्रिप्शन का क्रेडिट करेंगे। तो हमें एडवांस के बारे में अभी कुछ नहीं बताया, तो अभी इसको हम ब्लैंक छोड़ रहे हैं, नथिंग, देख कुछ भी नहीं है। अब इसी को हम टोटल कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो 4,20,000 में 10,000 ऐड करेंगे तो 4,30,000 आया, और 14,000 माइनस करेंगे तो 4,16,000 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, देखो कितने आराम से प्यार से हो चुका है जब हमने स्टेटमेंट समझ ली, पूरी टाइमलाइन समझ ली। ठीक है, मैंने आपको एक चीज़ और प्रॉमिस करी थी कि आपको मैं करके दिखाऊंगा एक सब्सक्रिप्शन अकाउंट का भी, तो इसी को हम अकाउंट के फॉर्म में बनाएंगे तो क्या आंसर निकलेगा, कैसे आंसर निकलेगा, तो देखो ध्यान से। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट में यहाँ पे बना देता हूँ। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, दिस इज सब्सक्रिप्शन अकाउंट। हाँ जी, तो अब हमें ये तो पता चल चुका है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का हमें दोनों बैलेंस दिए, तो हम लिखेंगे टू बैलेंस BD। अब यहाँ पे प्यार से लिख सकते हैं टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग, ऐसे भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, और यहाँ पे हमें क्लोजिंग बैलेंस भी दे बाय बैलेंस CD। ठीक है, तो हमें ओपनिंग में हमें क्या दिया था, 14,000 हमें दिया था, तो हमने लिखा 14,000, और क्लोजिंग में हमें दिया था 10,000। ठीक है, एट द एंड पे। हाँ जी, अब यहाँ पे हम लिखेंगे बाय रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है, हमें मिला कितना, 4,20,000, और हमने यहाँ का टोटल कर दिया तो आ गया 4,30,000। आई होप आपको दिख रहा होगा 4,30,000। और अब 4,30,000 हम बैलेंसिंग करेंगे, तो यहाँ पे हमने लिखा टू बैलेंस, नहीं बैलेंसिंग नहीं करेंगे, यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आएगा टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और ये क्या है हमारा बैलेंसिंग फिगर। हमेशा लिखें कि हमने बैलेंसिंग फिगर निकाला ताकि पता चले कि ये अकाउंट बनाया तो मेहनत क्या किस वजह से करी है। तो 4,30,000 यानी क्रेडिट साइड के टोटल में से हम इतना माइनस कर देंगे तो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का अमाउंट आ जाएगा, ये आएगा 4,16,000। ठीक है, तो ये रहा हमारा आंसर, जो हम ये अमाउंट है जो हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। आई होप आपको पूरी तरह से कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है सब्सक्रिप्शन का, और हो सकेगा मैं आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक वीडियो बना दूंगा और उसमें हम क्वेश्चंस करेंगे। आप अपने डाउट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अच्छी तरह पूछिए, कोई हेजिटेशन आप फील ना करें।
ठीक है। और हमें बताते रहिए कि आपको जो लेक्चर्स मिल रहे हैं वो आपको समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अच्छे अच्छे कमेंट करके हमें बताइए। अगर कोई चीज़ सही नहीं लग रही वो भी बताइए, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ताकि हमें पता चले कि एक्चुअल में आपकी प्रॉब्लम क्या है और हम उसको सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, वीडियो को लाइक करिए अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं, अच्छे कमेंट करते हैं, तो हमें मोटिवेशन मिलता है और जल्दी जल्दी वीडियो बनाने का और बहुत सारी वीडियोज़ बनाने का। ठीक है, और आई होप आपने अभी तक चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया होगा। हमारे 2 चैनल इस टाइम यूट्यूब पे रनिंग हैं। पहला जो आप अभी देख रहे हैं अध्ययन नेक्सस एकेडमिक, जहाँ पे आपको स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए सारी वीडियोस मिल रही हैं। अभी फिलहाल मैं अकाउंट्स की वीडियोस लेकर आ रहा हूँ, और सीबीएसई की जो वीडियोस हैं, जो सीबीएसई एग्जाम के लिए अपडेट सारी, वो मैं आपको बताता जा रहा हूँ। आई होप आप वो वीडियोस भी देख रहे होंगे। ठीक है, और अभी ये 12th के लेक्चर आ चुके हैं, 11th के 8-9 लेक्चर आ चुके हैं, उनको आप अपने जूनियर को सजेस्ट कर सकते हैं। और शेयर ज़रूर करिए, वीडियोज़ को शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वीडियो को शेयर नहीं करेंगे तो सबसे मेन चीज़ क्या है कि कई ऐसे स्टूडेंट जिनको बहुत ज़रूरत है वो मिस कर जाएंगे। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 100% कवरेज दे रहे हैं, पूरा कंटेंट हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि आप पूरा एनपीओ पढ़ लेंगे और आप कहोगे यार सवाल नहीं हो रहे, पढ़ाया तो अच्छा था। ऐसा हम कुछ नहीं करेंगे। पूरे एफर्ट्स मैं लेकर आ रहा हूँ आपके लिए कि आप जब भी जो भी चैप्टर आप यहाँ से पढ़ रहे हैं वो आप करने के बाद एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। नहीं होता कोई क्वेश्चन सॉल्व, आप हमें क्या कहते हैं अलग अलग जगह पे फॉलो कर सकते हैं। जैसे अध्ययन नेक्सस इंस्टाग्राम पे भी आपको मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं इसका दे दूंगा। ठीक है, तो आप वहाँ पे फोटो खींचिए और अध्ययन नेक्सस को आप डीएम करिए, मैसेज कीजिए, और उसके लिए मैं आपको वीडियोस बना कर दूंगा। मुझे अगर स्पेसिफिकली कोई क्वेश्चंस मिल जाएंगे तो मैं उन सब क्वेश्चंस पे वीडियो बना कर दूंगा जो आपकी प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, गुड बाय।